प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लेके आ गए हैं क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम है विष के दांत। आज हम इस चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं बिना समय गंवाए हुए आगे। और ये रहा हमारा पहला प्रश्न, विश्व के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो ऑप्शन है मोहन राकेश, कमलेश्वर, प्रेमचंद, नलिन विलोचन शर्मा। तो यहाँ जो आंसर होने वाला है डी अर्थात नलिन विलोचन शर्मा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है गिरधर लाल कौन है? कासू का पिता, मदन का पिता, रजनी का पिता, शेफाली का पिता। तो यहाँ जो ऑप्शन होने वाला है बी मदन का पिता। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो ऑप्शन है 3, 1, 2, 4। तो यहाँ जो आंसर होगा सी अर्थात मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ दिए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है नलिन विलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था? तो ऑप्शन है पद्मावती शर्मा, कलावती शर्मा, रत्नावती शर्मा, इंद्रावती शर्मा। तो यहाँ जो ऑप्शन होने वाला है सी रत्नावती शर्मा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए? तो ऑप्शन है राजनीतिकता का, मनोवैज्ञानिकता का, सामाजिकता का, इनमें से सभी। तो यहाँ जो ऑप्शन होने वाला है बी मनोवैज्ञानिकता का। तो चलिए बढ़ते हैं सीधे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? ऑप्शन है ड्राइवर से, मदन से, खोखा से, इंजीनियर से। तो यहाँ जो ऑप्शन होने वाला है सी अर्थात सी आंसर हो गया खोखा से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन है तमिल का, भोजपुरी का, बांग्ला का और डी हिंदी का। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा सी बांग्ला का अर्थात खोखा खोखी जो है बांग्ला का शब्द है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी ने किस पात्र ने की है? कहानी के किस पात्र ने कही है? तो यहाँ जो ऑप्शन होगा सेन साहब की धर्मपत्नी, गिरधर, सेन साहब और सोफर। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा सी सेन साहब ने कहा था ऐसा बात। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है खोखा खोखी का अर्थ है? ऑप्शन है बच्चा बच्ची, बाबा दादा, भाई बहन, चाचा चाची। तो यहाँ जो ऑप्शन होने वाला है वो है ए अर्थात बच्चा बच्ची। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है खोखा का क्या नाम है? तो ऑप्शन है कीसू, कूसू, कासू, केसू। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा सी कासू। खोखा का नाम क्या है? कासू। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विष के दांत कैसी कहानी है? सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक। तो यहाँ जो ऑप्शन होने वाला है वो है डी मनोवैज्ञानिक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे बिजनेसमैन या इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर। तो यहाँ जो आंसर होने वाला है बिजनेसमैन या इंजीनियर अर्थात A4 अमेरिका आंसर होगा। क्या होगा? A4 अमेरिका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? तो ऑप्शन है माता, सेन साहब, खोखा, पिता। तो यहाँ जो ऑप्शन होने वाला है डी अर्थात पिता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो पंडित रामावतार शर्मा, पंडित कृष्णावतार शर्मा, पंडित मृत्युंजय शर्मा, पंडित दशावतार शर्मा। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ए अर्थात पंडित रामावतार शर्मा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? गिरधर लाल को, खोखा को, मदन को, शेफाली को। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा ए अर्थात सेन साहब जो है वह गिरधर लाल को ही फटकार लगाई थी।
तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? तो ऑप्शन है निम्न वर्ग का, उच्च वर्ग का, मध्यम वर्ग का, व्यापारी वर्ग का। तो यहाँ जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है सी, मध्यम वर्ग का। किस वर्ग का? मध्यम वर्ग का। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, फुटबॉल के खेल में, हॉकी के खेल में, बैडमिंटन के खेल में, लट्टू के खेल में। तो यहाँ जो ऑप्शन होने वाला है डी, अर्थात लट्टू के खेल में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? तो ऑप्शन है पत्रकार महोदय के व्यंग से, मुखर्जी साहब के व्यंग से, सिंह साहब के व्यंग से, गिरधर लाल के व्यंग से। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, पत्रकार महोदय के व्यंग से। तो चलिए बढ़ते हैं सीधे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, मदन की उम्र क्या थी? तो ऑप्शन है 5-6 साल, 7-8 साल, 3-4 साल व 9-10 साल। तो यहाँ जो ऑप्शन होने वाला है वह ए, 5-6 साल। चलिए बढ़ते हैं सीधा अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मदन किसका पुत्र था? सेन साहब का, गिरधर का, सोफर का, सिंह साहब का। तो यहाँ जो ऑप्शन होने वाला है बी, गिरधर का, अर्थात मदन जो है वह गिरधर का पुत्र था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? तो ऑप्शन है सन 1958 ईस्वी में, सन 1957 ईस्वी में, सन 1963 ईस्वी में, सन 1959 ईस्वी में। तो यहाँ जो ऑप्शन होने वाला है डी, सन 1959 ईस्वी में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो ऑप्शन है 14 जनवरी 1915, 18 फरवरी 1916, 22 मार्च 1917, 24 अप्रैल 1918। तो यहाँ जो ऑप्शन होने वाला है बी, अर्थात 18 फरवरी 1916। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो यहाँ ऑप्शन है 12 सितंबर 1961 ईस्वी, 14 सितंबर 1961 ईस्वी, 16 सितंबर 1961 ईस्वी, 18 सितंबर 1961 ईस्वी। तो यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ऑप्शन जो यहाँ पे होने वाला है ए, 12 सितंबर 1961 ईस्वी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब ये रहा मेरा अगला प्रश्न, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो ऑप्शन है गांधी घाट पटना, कृष्ण घाट पटना, बदर घाट पटना, रानी घाट पटना। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा सी, बदर घाट पटना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो ऑप्शन है रामावतार शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा, मोहन राकेश, प्रेमचंद्र। तो यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा बी, अर्थात नलिन विलोचन शर्मा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लड़कियां क्या हैं? कठपुतलियां हैं? किसे इस बात पर गर्व है? भाई बहन को, चाचा चाची को, मामा मामी को, माता पिता को। तो 26 का डी, माता पिता को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहा, कौआ की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो ऑप्शन है कबूतर, हंस, बत्तख, मछली। तो यहाँ जो आंसर होने वाला है बी, अर्थात हंस। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? तो ऑप्शन है बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, गिरधर के अनुसार। तो यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा बी, खोखा के अनुसार। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो ऑप्शन है 3, 6, 5, 5, 4। तो यहाँ जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है सी, अर्थात सेन साहब की जो है 5 लड़कियां थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा आज का अगला और अंतिम प्रश्न, सोफर शब्द का अर्थ है
सभ्यता, संबंध, निर्ममता, ड्राइवर। तो यहाँ जो आंसर होने वाला है डी फॉर डेनमार्क अर्थात ड्राइवर। चलिए, तो इसी के साथ आज का ये क्लास ख़त्म होता है। वीडियो में इतना देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।